नमस्कार दोस्तों, आज है 29 दिसंबर 2022 और आज के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है H9N2। यह एक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो मुर्गियों में पाया जाता है। हाल ही में क्या हुआ है कि इसके पहले टीके को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान जो भोपाल में स्थित है उसके द्वारा इसके पहले टीके को विकसित किया गया है। कौन सा वायरस है? H9N2 वायरस मुर्गियों में पाया जाता है। ये निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तेज कौल को। ट्राई हॉप ये भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला है। इसको कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा में इसको बनाने की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का जो गठन हुआ था वो रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में उसका गठन हुआ था और उस आयोग की सिफारिश पर जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटें 90 रखी गई हैं। परिसीमन आयोग का उल्लेख है संविधान में अनुच्छेद 82 में। भारत में केंद्र स्तर पर परिसीमन अभी तक 4 बार भारत में केंद्र स्तर पर परिसीमन हो चुका है। भारत का जो फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, जो पहला भारत का फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब है, उसको हैदराबाद में स्थापित किया गया है। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी UN में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा अमृत भारत स्टेशन योजना। यह भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे जो स्टेशन है उनके आधुनिकीकरण के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से लगभग 1000 छोटे स्टेशनों को आधुनिक रूप से विकसित किया जाएगा। कवच प्रणाली क्या है? तो 2 ट्रेनों के मध्य टक्कर को रोकने के लिए कवच प्रणाली विकसित की गई है। कीमारीता शेरपा कौन है? तो यह एवरेस्ट में 26 बार फतह करने वाली जो महिला हैं, ये इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है एवरेस्ट को 26वीं बार फतह करके, कीमारीता शेरपा। मेरकाम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। हाइब्रिड ऊर्जा जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इसका जो प्लांट लगाया गया है उसका शुभारंभ किया गया है जैसलमेर में। और इसका जो प्लांट, ये जो ऊर्जा उत्पादित की जाएगी अडानी ग्रुप द्वारा, इसका प्लांट को शुरुआत किया गया है। अश्विनी चक्रवात, इसका नामकरण श्रीलंका द्वारा किया गया था। ये वर्ष 2022 का पहला चक्रवात था और अश्विनी का अर्थ होता है क्रोध। मेंडोज चक्रवात का नामकरण किया था UAE द्वारा किया गया था। भारत का पहला खाद्य उत्कृष्टता केंद्र, इसका उद्घाटन दिल्ली में किया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जो है नारायण राणे जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये क्या है? तो हाल ही में क्या हुआ है, दक्षिण कोरिया में पहली बार इसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु दर्ज की गई है। ब्रेन ईटिंग अमीबा ये क्या करता है कि मस्तिष्क के ऊतकों को जो है नष्ट करने का कार्य कर देता है। ये नष्ट कर देता है मस्तिष्क के ऊतकों को। इसका अन्य नाम जो है वो है नेग्लेरिया फाउलरी। इसको अन्य नामों से जाना जाता है, नेग्लेरिया फाउलरी के नाम से भी जानते हैं। अमीबा क्या होता है? तो अमीबा एक प्रोटोजोआ मतलब परजीवी होता है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में बात करते हैं तो पायरिया होता है, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग। कालाजार का जो रोग वाहक होता है वो सैंड फ्लाई होता है। मलेरिया में जो प्रभावित अंग होता है वो RBC होता है और पेचिस में जो प्रभावित अंग होता है वो आंत होती है, आंतें प्रभावित होती हैं पेचिस से। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में बात करते हैं तो इसका आयोजन हुआ था कतर दोहा में। इसका विजेता बना है अर्जेंटीना फुटबॉल टीम जो अर्जेंटीना की है। उपविजेता बना है फ्रांस। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप तीसरी बार यह जीता है और 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो जीता था फ्रांस ने। इसमें जो है गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना की टीम के कैप्टन थे, और गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है एम्बेपे को, ये फ्रांस के टीम से संबंधित खिलाड़ी हैं। और इसमें जो फुटबॉल का नाम था वो था अल रहला फुटबॉल का यूज किया गया था। एडिडास कंपनी द्वारा निर्मित की गई थी फुटबॉल। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का जो अध्यक्ष चुना गया है वो इंडिया को चुना गया है। वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार। सबसे पहले जो थे वो थे सुकुमार सेन। पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, इनको दिया गया है। चौथा क्वेश्चन हमारा सघन टीबी उन्मूलन परियोजना। सघन टीबी उन्मूलन परियोजना, इसको क्या है, इसको भी प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इसको प्रारंभ किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा, इसको प्रारंभ किया गया है। और इसको जो शुरुआत करने का उद्देश्य है
क्योंकि भारत का लक्ष्य है 2025 तक टीबी हारेगा देश जीतेगा, भारत का लक्ष्य है 2025। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस परियोजना का प्रारंभ किया गया है। टीबी क्या? टीबी जीवाणुओं से होने वाला रोग है। इसका टीका है बेसिलस कॉलमेट गुरिन। और जो निश्चय पोर्टल का संबंध है वो टीबी से ही है। और विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। ओएनजीसी की जो पहली महिला हेड थी वो थी अलका मित्तल, और वर्तमान में इसके हेड हैं अरुण कुमार। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या है 12, और नवीनतम भारत की महारत्न कंपनी है आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड। एयर इंडिया के सीईओ एवं एमडी हैं कैंपबेल विल्सन। एयर इंडिया के सीईओ एवं एमडी हैं। एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 1932 में, टाटा कंपनी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जेक को मिला है। यूएनएचआरसी में रूस की जगह पर चेक गणराज्य को शामिल किया गया है। रूस यहाँ से बाहर हो गया यूएनएचआरसी से। और रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है बालकृष्ण दोषी को। और प्रित्जर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं ये। 2018 में इन्होंने प्रित्जर पुरस्कार जीता है, और 2022 का प्रित्जर पुरस्कार मिला है फ्रांसिस कैरे को। थॉमस कप 2022 का विजेता बना है भारत, पहली बार बना है, और इंडोनेशिया इसका उप विजेता बना है। बैडमिंटन का कप है ये। उबेर कप भी बैडमिंटन का कप है, इसमें विजेता बना है दक्षिण कोरिया। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को मनाया जा रहा है। यूएनओ और डब्ल्यूएचओ द्वारा इस जो दिवस को स्टार्ट किया गया है। पहली बार मनाया गया था 27 दिसंबर 2020 को। इसका उद्देश्य है कि भविष्य में आने वाली जितनी भी महामारी होंगी उनके प्रभाव को कम करना इसका उद्देश्य है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, और इसके जो वर्तमान में हेड हैं वो हैं एंटोनियो गुटारेश। यूएनओ के 6 अंग होते हैं। डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना होती 7 अप्रैल 1948 को। इसके वर्तमान में जो हेड हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भारत का 52वां टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में स्थित है। और भारत का 53वां एवं नवीनतम टाइगर रिजर्व ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। 5G टेस्ट बेड को विकसित किया था आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया था 5G टेस्ट बेड। रानीपुर टाइगर रिजर्व नाम है 53वें टाइगर रिजर्व का। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं कि आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया है। परम अनंत किया गया है आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया। परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया गया है, और परम गंगा को आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। डेफ ओलंपिक्स जो 2021 हुआ था उसका आयोजन हुआ था ब्राज़ील में, और इंडिया की तरफ से इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 9th रैंक पे इंडिया था डेफ ओलंपिक्स में। और ब्राज़ील में ही आईएनएस तरकस ने जो तिरंगा झंडा है अपना वहाँ फहराने का कार्य किया था आईएनएस तरकस द्वारा। छठा क्वेश्चन हमारा स्वस्थ गर्भ ऐप, इसका निर्माण दिल्ली एम्स और आईआईटी रुड़की के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। स्वस्थ गर्भ ऐप दिल्ली एम्स एंड आईआईटी रुड़की के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि गर्भधारण के समय बच्चे और माता के स्वास्थ्य की देखभाल करना। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जो 2008 में आई थी उसमें संशोधन के माध्यम से वर्ष 2025-26 तक ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण को लक्ष्य को रखा गया है। पहले ये लक्ष्य 2030 तक का था, लेकिन उसमें संशोधन करके 2025-26 तक के ही 20% पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाया जाएगा। आईआईटी रुड़की द्वारा किसान ऐप को लॉन्च किया गया है। सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ ओम बिरला हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कोटा राजस्थान से किया गया है। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व का ओटीटी मंच लॉन्च करने वाला जो राज्य है वह है केरल। सी स्पेस के नाम से अपना ये इसने पहला ओटीटी मंच लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की जो 5वीं महिला खिलाड़ी बनी है वो है निखत जरीन। 7वां क्वेश्चन हमारा धानु यात्रा महोत्सव के बारे में। यह जो महोत्सव है उड़ीसा के बोरगढ़ में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव को जो राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा प्राप्त है और उड़ीसा राज्य के बोरगढ़ में आयोजित किया जाता है। पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1947-48 में इसको मनाया गया था। वर्तमान में इसका 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 11 दिनों तक यह महोत्सव चलता है। सबसे बड़ा खुला थिएटर इस महोत्सव में आयोजित किया जाता है। सबसे बड़ा खुला थिएटर रहता है। भगवान श्री कृष्ण एवं कंस की गाथा को बताया जाता है और धानु यात्रा महोत्सव को गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा चुका है। नुआखाई त्यौहार जो है रज पर्व है, जगन्नाथ रथ यात्रा, तीनों का संबंध उड़ीसा राज्य से है। माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन लॉन्च किया है। क्वाड 2022 सम्मेलन हुआ था वो हुआ था टोक्यो जापान में।
क्वाड में सम्मिलित देश हैं जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। क्वाड की जो एक्सरसाइज होती है मालाबार एक्सरसाइज नाम है उसका। लेवेंडर फेस्टिवल, ट्यूलिप फेस्टिवल और खीर भवानी का मेला, ये तीनों जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। और देश का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, देश एशिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास और संप्रीति युद्ध अभ्यास दोनों भारत और बांग्लादेश के मध्य इनका आयोजन किया जाता है। FSSAI के बारे में बात करते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो वर्तमान में CEO नियुक्त किया गया है वो गंजी कमला वी राव को नियुक्त किया गया है। गंजी कमला वी राव इनको नियुक्त किया गया है FSSAI का CEO। इसका जो अधिनियम आया था वर्ष 2006 में आया था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। इसका काम है खाद्य पदार्थों में जो मानक हैं स्टैंडर्ड उनका तय करने का काम करता है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। निवेश प्रोत्साहन समझौता भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग है 54वें स्थान पर भारत है। कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय अधिकारी बनी है अभिलाषा बराक। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो राजस्थान बना है। ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ये उड़ीसा राज्य में स्टार्ट हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची 2022। हाल ही में अभी क्या हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची आई है 2022 की। प्रथम स्थान पर है इटली, भारत के स्थान है 5वें स्थान पर और अंतिम स्थान पर है नॉर्वे। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की जो वायुसेना है वो है 3रे स्थान पर। और भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो मानव विकास सूचकांक में भारत 132वें स्थान पर, शांति सूचकांक में है 135वें स्थान पर, खुशहाली सूचकांक में है 136वें स्थान पर और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180वें स्थान पर। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है रेत समाधि के लिए। इसका जो इंग्लिश में अनुवाद किया है वो डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ सैंड के नाम से किया है। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कलौल गुजरात में किया गया था और दूसरे नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की जो एथलीट समिति का अध्यक्ष हैं वो लवलीना बोरगोहन को चुना गया है। 10वां क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र। ये जो पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है ये धर्मदम केरल में स्थित है। केरल का जो निर्वाचन क्षेत्र है धर्मदम वो भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। इसके प्रत्येक वार्ड में लाइब्रेरी स्थित है। केरल के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो धर्मदम ही है। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल जो पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था उसमें पॉम डिओर का अवार्ड दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। IPL के 15वें संस्करण का जो विजेता बना है गुजरात टाइटंस और इसका उप विजेता बना है राजस्थान रॉयल्स। ऑरेंज कैप मिला है जॉस बटलर को और पर्पल कैप का अवार्ड मिला है यजवेंद्र चहल को। मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस और वंदन एक्सप्रेस ये तीनों जो ट्रेनें हैं भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं और पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन दिल्ली से वाराणसी के मध्य किया गया था। धन्यवाद।